नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, है ना। इस बुक पर चर्चा करेंगे, जिनमें से कि अगर चैप्टर की बात किया जाए तो टाइम एंड वर्क पे जो कि चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो इनमें से मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है ना। तो चैप्टर की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई और फिर सीआई। ये सारा चैप्टर यानी 1 2 3 4 5 6 चैप्टर समाप्त हो गया है। ये 7 चैप्टर में हाथ लगाना है, जो कि आपका है टाइम एंड वर्क। ठीक है। टाइम एंड वर्क वाला प्रश्न 2 ही 3 चीज़ याद रखना है, बाकी बात ऑटोमेटिक सब बनते जाएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा टाइम का बचत करना। तो टाइम का बचत किस प्रकार से किया जाता है, किस मेथड से बनाइएगा जो कि टाइम का बचत भी हो, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर दे तो आप फटाक से बना लीजिएगा। ठीक है भाई। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अच्छा, क्वेश्चन पहल लेता हूँ, उसके बाद सूत्र भी मैं बताता हूँ। कहता आनंद और संजीव दोनों मिलकर एक काम करें तो 8 दिन का समय लेते हैं। आनंद अकेला काम करे तो उसे 12 दिन लगते हैं। यदि संजीव अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, जब भी देखिए फॉर्मूला की अगर बात किया जाए भाई, तो आपको याद रखना है काम। देखिए मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, काम को कहते हैं वर्क। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, वर्क। उसके बाद याद रखना है क्षमता। क्या रखना है, क्षमता। क्षमता को कहते हैं इफिशियंसी। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, इफिशियंसी। मैं शॉर्ट में इसको लिखूंगा, काम जहाँ जब भी काम रहेगा उसको डब्ल्यू से दिखा दूंगा, और क्षमता रहेगा तो इफिशियंसी से यानी ई से मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, इफिशियंसी। और एक आता आपका टाइम यानी कि समय, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। दिन भी हो जाएगा, दिन समय वही आप समझिए, यानी कि टाइम। ठीक है, ये चीज़ बस इतना सा चीज़ याद रखें। देखिए पूछेगा कैसे, सूत्र। ये तो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा लिया, हालांकि सूत्र पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, है ना। सूत्र की अगर बात किया जाए तो ये यार जब भाई, हाँ ठीक है, सूत्र आपका बनता है, याद रखना क्या, वर्क। जब भी वर्क निकालने की पारी आए तो इफिशियंसी इंटू टाइम करना है। वर्क निकालिएगा इफिशियंसी इंटू टाइम। जब टाइम निकालना हो कभी भी तो वर्क आई गुना से आ जाएगा भाग में, यानी वर्क बटे इफिशियंसी। ठीक है, टाइम निकालना तो वर्क बटे इफिशियंसी, या फिर आपको इफिशियंसी निकालना है यानी क्षमता निकालना, पावर शक्ति निकालना है, तो वही करना आपको वर्क बटे टाइम। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक सभी सवाल बन जाएगा, और जो भी फार्मूला लगेगा वो सवाल आते जाएगा, मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि ये आपका बुक है, ऐसा नहीं कि कोई नोट्स है जो कि आपका सीरियल बाय सीरियल आते जाएगा। ठीक है भाई, कहीं से कोई भी सवाल उठ करके आ सकता है। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया आनंद और संजीव, तो यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। आनंद को ए से डिनोट करता हूँ, संजीव को एस से डिनोट करता हूँ। दोनों मिल गया तो इसको प्लस दिखा दीजिए। ठीक है, मिलकर एक काम करें तो 8 दिन का समय लेते हैं। 8 दिन का समय लिया, ठीक, कोई काम किया तो इसको वर्क से डिनोट कीजिएगा, डब्ल्यू से, समझिएगा। ठीक है भाई। और इसके बाद आनंद अकेला काम, बोला आनंद अकेला काम करे तो उसे 12 दिन लगता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 12 दिन बोला, आनंद अकेला काम करेगा तो 12 दिन। ये आपका डब्ल्यू आपका वर्क दिखा रहा है, ये सारा 8 ये वर्क है, काम है, और ये 12 दिन ये भी काम किया, 8 दिन में काम किया, है ना, दोनों मिल करके फिर 12 दिन में काम किया, तो इसको डब्ल्यू से दिखाना है यानी वर्क से, समझिएगा। अब ध्यान से देखिए, पूछ दिया गया तो यदि संजीव अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा, है ना। तो भाई संजीव अकेला निकालना, ये एस वाला वैल्यू निकालना है। तो अब समझिए मेरी बात को, जब भी वर्क आपको दिया रहे, ठीक है, समझिए क्या चीज़, वर्क जब भी दिया रहे आपको एक ही चीज़ पे काम करना, इफिशियंसी निकालिएगा। ठीक है, हमसे अलग पूछा है कितना दिन लगेगा, तो इफिशियंसी निकालिएगा। बोलिएगा सर जी इफिशियंसी कैसे निकलेगा, तो भाई इफिशियंसी निकालने के लिए जो आपका वर्क दिया गया 8 और 12, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। टोटल वर्क निकलता है एलसीएम लेने पर। 8 और 12 का जब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम जब निकालिएगा भाई
8 और 12, मैं थोड़ा सा पहला सवाल डिटेल से लिख दूँ तो एलसीएम निकालिएगा, 2 से खिलाइएगा, है ना, या तो फिर 4 से दीजिएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 4 दूना 8 या 24, यानी 8 और 12 का एलसीएम होगा 24। ठीक है, एलसीएम थोड़ा सा आपको समझ जाइए, एलसीएम आना चाहिए आपको भाई, तभी एक सवाल ये चैप्टर जो है कि आपके लिए ईजी होगा। तो 8 12 का एलसीएम होता है 24, ये 24 जो है ना टोटल वर्क है। अब हमें इफिशियंसी निकालना है, तो बोलिए इफिशियंसी 8 से 24 में भाग दीजिए तो कितना बार में, 24 3 बार में। ठीक है, यही इफिशियंसी आया। 12 24 है ना, 12 से 24 में भाग दीजिए तो 12 का में 24 कितना बार में, 2 बार में, है ना, भाग दीजिए 2, यही आपका इफिशियंसी आया 3 और 2, यानी ए और एस मिलकर के टोटल 3, इसका जो क्षमता कम करने का 3 है, और सिर्फ ए अकेला का जो क्षमता है वो 2 है ना। तो हम कह सकते एस कितना निकलेगा, इन दोनों का अंतर ही ना एस निकलेगा, अंतर कितना का है, 1 का है, 1 का है ना भाई, समझिए पहली बात को, और उसके बाद फटाक से बन जाएगा भाई। तो अंतर ही तो आपका एस निकलेगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 3 है, ए अकेला 2 कम करता है, अब जो बच गया 3 में से 2 हटा दीजिएगा, 1 बचेगा, तो यही ना एस होगा। नहीं समझे, बिल्कुल यहाँ पे डाउट का काम नहीं होना चाहिए भाई, आप खुद देखिए, ए का जो क्षमता है कम करने का वो 2 कम करता है, 2 है, ए और एस यानी कि आनंद और संजीव मिलकर के 3, इसका जो क्षमता कम करने का 3 है क्षमता, तो ए अकेला 2 क्षमता, ए का अकेला 2 है, और ए एस मिला करके 3 क्षमता है, तो हम बोल सकते हैं अगर 2 क्षमता है ए का, तो एस कितना होगा, तो यही 3 में से 2 घटा दीजिए 10, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का अंतर ही आपका क्या कहलाएगा, दोनों का अंतर ही आपका एस होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इफिशियंसी हमें निकालना है दिन, तो दिन निकालने के लिए हमने क्या बोला, यानी कि हमें दिन निकालना है, यानी टाइम बोलिए या डी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ समझिएगा। तो टाइम बराबर फॉर्मूला, यानी दिन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका, जिसका पूछेगा उसी का इफिशियंसी। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क देखिए यहाँ पे 24 है, देखिए यहाँ पे टोटल वर्क 24 है, इफिशियंसी किसका पूछा है, संजीव अकेला, तो यही तो संजीव, इन दोनों के बीच का अंतर 1, तो 1 से डिवाइड दीजिएगा, 24 का 24 यानी कि 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार और मैं बनाता हूँ फटाक से, जो कि बन जाएगा। तो दोनों का हमने बोला कि भाई ए और एस मिल करके आपका क्या है यार, ए और एस यानी आनंद और संजीव मिला, आनंद और संजीव मिला तो 8 दिन में काम किया, और ये आनंद मिला सिर्फ तो 12 दिन में, तो ये आपका वर्क है, टोटल वर्क हो जाएगा 24, एलसीएम टोटल कितना हुआ 24 हुआ। अब बोलिए अटकाम में 24 का बार में, इफिशियंसी निकालें, अटकाम 24 3 बार में, तो ये 3 हो जाएगा। अब बरकम 24 का बार में बोलिएगा 2 बार में, तो इफिशियंसी निकल गया ए एस और ए का, पूछा गया एस, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग 1, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 24। फटाक से इस प्रकार से अब बोल दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए और सब प्रश्न आएगा फटाफट आपसे, जो कि बनते जाएगा, है ना। और एक ही तरीका याद रखिए जो कि सब पर फॉलो करें, ऐसा ना कि फार्मूला याद कर रहे हैं सब जा रहा है, तो वैसा वाला काम नहीं करना भाई, एक चीज़ याद रखे सब बन जाना चाहिए। अब ये देखिए दूसरा का क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, वो वाला नहीं है, तो हट के है, तो हट के लिए एक फार्मूला और मैं बता देता हूँ। तो कहता है कि 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तब डॉट व्यक्ति, कितना व्यक्ति बताना, 100 दिनों में उसी तरह की 100 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। जब भी ऐसा काम रहे, ऐसा प्रश्न रहे, आपको एक ही फार्मूला लगाना है। देखिए ये वर्क है, ठीक है, 2 गो वर्क होगा यहाँ पे, तो एक W1 से एक W2 से, तो वर्क बराबर पहला आ जाएगा, तो आपका वर्क में जब भी कोई काम करेगा तो वो आपका काम करेगा तो आपका मैन होगा, यानी मैन होगा, है ना, तो M1 लिख लीजिए, और मैन के साथ साथ आपका क्या दिन हो सकता है, तो D लिख दीजिएगा, है ना, D1, और दिन के साथ साथ और क्या हो सकता है, बोले मैन हो गया, दिन हो गया, और दिन के अलावे क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, दिन के अलावे देखिए यहाँ पे 10 दिन दिया गया, फिर 10 मीटर लंबी, है ना, 10 मीटर क्या दिया गया, लंबी दिया गया, तो इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। और टाइम भी डी से दिन हो गया, और आपका घंटा भी रह सकता है, तो इसको T से दिखा दीजिए, T1 से, और आगे कुछ रहेगा तो उससे दिखाइए। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा M2 गुना, है ना, और D2 गुना T2 बोल सकते हैं,
और जो होगा तो और इसी प्रकार से जाते रहेगा, इसका लिमिट नहीं है। तो यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई, तो जैसे दिया रहेगा वैसे आपको कर लेना है। तो वर्क तो को W1 से दिखा दिया, फिर दूसर का बार में वर्क की चर्चा किया तो इसको W2 से। अब इस पर बैठा दीजिएगा तो आंसर आएगा। यहाँ बोल दिया 10 व्यक्ति, M1 हो जाएगा 10, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। 10 व्यक्ति तो M1 हो जाएगा 10 गुना 10 दिन तो 10 दिन, है ना। 10 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्क आपका दिया गया 10 मीटर, वर्क कितना दिया गया 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10। ठीक, और ये टाइम तो दिया गया नहीं, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं, इसका दिया रहता है कम करते, नहीं दिया रहता कम नहीं करते, कौन नहीं करें। फिर उसी प्रकार से नीचे में और यहाँ बराबर होगा, यहाँ पे देखिए नीचे में 100 दिन, तो दिन के स्थान पे 100 लिखे यहाँ पे। और डॉट व्यक्ति का मतलब कितना व्यक्ति पता नहीं, एक्स व्यक्ति लिख दीजिए, है ना। तो 100 और कहता 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, कहता 100 दिनों में उसी तरह के 100 मीटर, तो 100 मीटर लंबी दीवार, यही तो आपका वर्क है, काम है। तो 100 यहाँ लिख दीजिए, कहानी खत्म। तो एक्स का मानदंड पूछा है भाई, ठीक है। डॉट व्यक्ति तक से निकल जाए, 1 0 से 1 0 खलास, 1 0 से 1 0 खलास, 1 0 से 1 0 खलास। अब x गुना 1 तो x हो जाएगा, इधर 1 गुना 10 तो 10 हो जाएगा, फटाक से 10 हो जाएगा। राइट आंसर 10, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से बनाना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, यानी कि व्यक्ति दिया रहे, दिन दिया रहे, टाइम दिया रहे, मजदूर कुछ भी दिया रहे, तो इसी फार्मूला पे आपको बना लेना, बस बन जाएगा। तो आप बार बार फार्मूला तो नहीं लिखते रहना भाई, डायरेक्ट कम कर लेना। चलिए, हालांकि 2 नंबर आई होप की समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब दूसरे का देख लेता हूँ, तीसरे का क्वेश्चन कहता कि ए एक काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कहता है कि उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे ये पूछा गया। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, बस वैसे कीजिए, एक काम कर रहा है 5 दिन में, और फिर बी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी लिख दीजिए 10 दिन में। हमसे पूछा ए और बी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका वर्क हुआ, हमें टोटल वर्क निकालना था। हमने आपको क्या बताया, 1 नंबर में बताया ना, एलसीएम लेना। तो एलसीएम ही तो आपका टोटल वर्क दिखाता है। ठीक है भाई, एलसीएम ही आपका टोटल वर्क दिखाता है। तो 10 5 का एलसीएम 10 होता है, यही टोटल वर्क है। अब देखिए अब हमें इफिशियंसी निकालना, इफिशियंसी निकालने पर काम करना है। इफिशियंसी का मतलब क्षमता, तो 5 के टेबल में 10 का बार में 2 बार में, यानी ए जो का जो काम करने की क्षमता है, स्पीड क्षमता जो है वो 2 है, और 10 का में 10 कितना बार में बोले 1 बार में। तो बी का जो क्षमता है वो 1 है। ठीक है, हमसे पूछा गया क्या है, तो दोनों मिलकर, तो दोनों का इफिशियंसी मिला दीजिए, तो 2 1 3, तो इसी 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि है ना, तो कितने दिनों में काम करेगा, दिन बराबर ही फॉर्मूला हमने बताया कि वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी तो दोनों का पूछा, तो दोनों इफिशियंसी, है ना। तो बस इस प्रकार से हल कीजिए, आपका फटाफट आंसर आएगा, कोई दिमाग नहीं लगा। 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 9, बचा 1 से, तो 1/3, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3.1/3। यहाँ पे दिखा 3.1/3, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, 4th नंबर क्वेश्चन कहता ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। फिर से वही वाला पूछ दिया, है ना। तो वैसे बनाइए ना, ए और बी मिला, ए प्लस बी बोलिए 10 दिन लगा, ये वर्क हुआ। ठीक है भाई, फिर ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा करे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, जब ऐसा दिया रहे, हमें बी पूछा गया ना, बी अकेले, तो इसका इफिशियंसी निकाली। इफिशियंसी कब निकाले, जब एलसीएम लेते, तो 10 30 का एलसीएम होता है 30, यही आपका टोटल वर्क हुआ, और एलसीएम ही टोटल वर्क यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो 10 का में 30 का बार में बोलिएगा 3 बार में, 30 का में 30 का बार में बोलिए 1 बार में, कहानी खत्म। या 10 से 30 में भाग दीजिए, 30 से 30 में भाग दीजिए, किसी प्रकार से बोल सकते हैं, ये इफिशियंसी हुआ। तो इफिशियंसी जिसका पूछेगा उसी से भाग देना है ना। तो पूछा बी अकेला उस कार्य को, तो ए अकेला 1 काम करता है। ठीक है, ए का जो क्षमता 1 है, ए बी मिल करके 3 है, तो बी कितना होगा, तो बोलिएगा 2 होगा, क्योंकि इन दोनों का गैपिंग ही आपका बी कहलाएगा, है कि नहीं भाई। क्योंकि ए का जो क्षमता है 1 है, दोनों मिल करके करता है 3 कार्य, तो क्षमता है 3, तो हम कह सकते बी होगा 2, तो इसी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा क्या चीज़, 15 दिन। ठीक है,
तो बी अकेला कितना दिन, 15 दिन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाए। क्या भाई समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए भाई, आपके लिए बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, है ना। तो इसी तरीके से मैं कंटिन्यू रहूँगा, है ना। तो देखिए कहता है ए एक काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। फिर से वही दे दिया, ए है आपका 10 दिन का, है ना, बी आपका है 15 दिन, पूछ दिया गया दोनों, यानी ए प्लस बी पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, ये आपका वर्क है तो टोटल एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम आपका टोटल वर्क कहलाता है, तो 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, ठीक है। अब 10 कम 30 3 बार में, 15 कम 30 2 बार में, तो यही आपका इफिशियंसी हुआ। आपसे पूछ दिया क्या चीज़, दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क आपका 30 और दोनों मिला दीजिए, 3 2 हो गया 5, तो 5 से भाग दीजिए 6 बार में, यानी दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा, 6 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? तो इस प्रकार से आपको बना लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन लग रहा है बहुत छोटा है, इसको बड़ा करने दीजिए। चलिए देखिए भाई 6 नंबर देखिए, बाद में जो होगा करेंगे, है ना। 5 नंबर हो गया ना आपका, 5 नंबर देख लेता हूँ। क्वेश्चन हाँ 5 नंबर हो गया आपका। 6 आंसर। 6 नंबर देखें, कहता है 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 40 मजदूर लगाए जाते हैं, तब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वही वाला क्वेश्चन हो गया ना 2 नंबर वाला, जो शायद है ना 2 नंबर में जो फार्मूला मैंने एकदम अच्छी प्रकार से बताया था वही वाला। तो चलिए एक बार मैं फिर से वो फार्मूला आपको याद दिला देता हूँ। W1 यानी वर्क, इधर भी क्या आ जाएगा W2 बटे, देखिए यहाँ पे देखिए 50 मजदूर, भाई मजदूर को मैन बोलते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट मैन लिख दूँ, डायरेक्ट 50 मजदूर लिख देता हूँ, या तो लिखिए। चलिए एक बार मैं लिख ही देता हूँ फार्मूला, फिर बार बार नहीं लिखूँगा। M1 गुना 8 घंटा, घंटा को टाइम से दिखाते थे कि दिन से, T से दिखाएं, ठीक है। T1 गुना कार करके 6 दिन, दिन कितना दिया, दिन को D से दिखा D1, बस इतना से इधर भी कर दीजिए। M1 होगा गुना T2 होगा गुना D2 दे, और देगा तो और लिखते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे बनाइए, तो 8 मजदूर, 8 ऊपर में कैलकुलेशन थोड़ा सा कलर चेंज, 8 50 मजदूर, भाई 8 मजदूर पर 50 मजदूर, तो 50 M 8 घंटा, घंटा को टाइम से दिखाएं 8, 6 दिन 6 बटे, फिर नीचे हम दूसरा काम, यदि किसी कार्य को, कोई काम है, एगो काम होगा, इधर एक इधर भी एक, कोई काम तो एक काम बोले ना, 20 दिनों में पूरा करता है। कहता दिन दिया गया 20, तो चलिए यहाँ दिन के सीधा हम लिख देता हूँ 20, पूरा करने के लिए 40 मजदूर, यहाँ लिख लेता 40 गुना मजदूर, तब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटा, घंटा पूछा गया यानी टाइम, तो टाइम दे दिया, हो गया कहानी का। अब वर्क है, टाइम है, ये जो कोई वो काम कर रहा है तो वो एक वो काम करता होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक एक लिख दिया, है ना, दोनों का काम सेम है। चलिए अब हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना 8 से कटा दीजिए, 8 पंचे 40, 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से 5 कटा दीजिए, 2 से 3 बार में, T गुना 1 तो T, इधर 1 फिर T गुना 1 तो T, इधर 1 गुना 3 तो हो जाएगा 3, तो 3 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कितने घंटा लगेगा, 3 घंटा। इस प्रकार से बना दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा इसमें ना। तो ये कहता है एक व्यक्ति एक काम 5 दिनों में पूरा करता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह जो उसे 3 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि उसका पुत्र अकेला काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, अकेला पूरा करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाते हैं फटाक से। तो एक व्यक्ति मतलब फादर है, ठीक है, और फादर और पिता दोनों मिल के एक बार किया है, तो फादर और सन लिख देता हूँ। फादर अकेला 5 दिन में, ये वर्क लिखता हूँ, ठीक है। और फादर और पिता मिल के, फादर और सन मिल करके 3 दिन में, तो इफिशियंसी निकालिए। 5 दिन का एलसीएम टोटल कितना होता है, तो बोलिएगा सर जी एलसीएम 5 दिन का लीजिएगा 15 होता है। अब बोलिए इफिशियंसी निकालने के लिए 5 से 15 भाग दीजिए, यानी 5 कम 15 कितना बार में, बोलिएगा 3 बार में, 3 कम 15 कितना बार, 5 बार में। पूछा क्या है, बोला उसका पुत्र अकेला काम पूरा करने में, तो पुत्र कितना है अकेला, तो यहाँ पे देखिए ये फादर्स और सन मिला करके आपका 5 है, इफिशियंसी 5 है, सिर्फ फादर का क्षमता 3 है, तो पुत्र का क्षमता 2 होगा, तो यही 2 से डिवाइड कर दे, 7.5 है सर,
है ना। 2 से भाग दीजिएगा 7.5, 7/2 तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। 8 नंबर का था, छात्रों के एक समूह में एक निर्माण कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। उनमें से 10 छात्र नहीं आए और काम 35 दिनों में पूरा हो सका, तो उस समूह में आरंभ में छात्रों की संख्या क्या थी। बिल्कुल चिंता करना नहीं, आरंभ में छात्रों की संख्या ज्ञात करना। तो 25, एक समूह में 25 है और फिर आपका क्या है 35 है, ये दिया गया है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जो लिखा तो वो लिखा, पूरा काम 25 फिर अधूरा काम 35। अब ये वर्क है, यहाँ पे इफ़िशियंसी निकाले 25 और 35 का एलसीएम। एलसीएम थोड़ा सा कठिन है, क्या भाई, थोड़ा सा एलसीएम कठिन है। तो 25 और 35 का एलसीएम हो जाएगा आपका 175। ठीक है, आप इस प्रकार से निकालेगा 25 और 35 का एलसीएम। थोड़ा सा अगर कठिन लगे तो 5 से निकलेगा 50 25, 5 7 35, फिर 50 25 गुना 7, तो 25 गुना 7 25 7 75 से 175 होगा। ठीक है, चलिए तो 25 और 35 का एलसीएम 175, 25 से 175 में बात दीजिएगा 7 बार में और 35 से दीजिएगा तो 5 बार में। ये हो गया एफिशिएंसी। आपसे पूछा गया तो उस समूह में आरंभ में छात्रों की संख्या क्या थी, तो आरंभ में छात्रों की संख्या क्या थी ये पूछा गया। लेकिन यहाँ पे देखो उसमें से कहता उनमें से 10 छात्र नहीं आए। अब देख टोटल है 7, इफिशियंसी क्षमता है करने का 7, 10 छात्र नहीं आए तो क्षमता बच गया 5 का। तो यहाँ पे कितना छात्र नहीं आया, बोलिएगा 2 गो नहीं आया। क्वेश्चन में कितना बोला है नहीं आया है, 10 छात्र नहीं आए। क्वेश्चन में 10 छात्र नहीं आए, हम लोग के अनुसार से 2 छात्र नहीं आए, है ना। तो 10 का तुलना 2 से, 10 का तुलना 2 से, जो पूछे उससे गुना। कहता आरंभ, आरंभ मतलब शुरू, पूछा ये शुरू में कहता है 7, कहता शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी 7 से गुना। तो 2 से 5 बार में 5 7 35। तो फटाक से इस प्रकार से आप आंसर निकाल लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाए। क्लियर भाई, इस तरीके से आप फटाफट बना सकते। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 18 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेगा। तो फिर से हो गया, यदि 12 व्यक्ति एक काम, तो वही होगा W1 W2, डायरेक्ट लिख देता W1 W2 बराबर होगा 12 व्यक्ति 12 मैन गुना 24 दिन, तो 24 दिन है ना करते हैं। तो अब उसका आ गया भैया ने, फिर कहता उसी काम को, काम भैया एक के गो, 18 व्यक्ति 18 कितने दिन, तो x दिन काम कीजिए। 12 है 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 8 24, तो 8 दूना 16, x गुना 1 कीजिएगा तो x बराबर 16। तो राइट आंसर 16, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए 10 नंबर देखिए 2 ठिया हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं, है ना। तो कलर बदल देता हूँ। कहता कि यदि 42 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, है ना। तो कितने आदमी चाहिए, वही वाला काम हो गया अभी जैसे अभी बताएं, है ना। तो आप कह दीजिए किसी काम, तो एगो काम होगा 1/1 कर दीजिए, तो 42 आदमी, तो मैन हो जाएगा 42 गुना 42 आदमी किसी काम को 15 दिन, तो 15 नीचे में, है ना। तो उसी काम को 21 दिन, 21 इधर दिन लंग, और कहता है 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी, तो x को कुछ नहीं जाने तो x या m1 हल कीजिए। 21 दूना 42 है तो हो जाए 15 30, x गुना 1, तो x बराबर 30। फटाक से वही सूत्र पे बैठा भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जैसा कि मैंने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो साथियों एक कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो आखिर आपको कैसा लगा, मेरा जो बताने का जो तरीका है ये कैसा लगा। आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जो है कि शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। तो उसके अनुसार से मैं फिर से मेहनत करूँगा और आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।